आखिर वो कौन सी 107 पार्टियां हैं जिनके साथ एक तरह से स्टेज शेयर करने वाले हैं राहुल गांधी। क्या आपके मन में एक सवाल आया दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी जर्मनी में है क्यों? जर्मनी में राहुल गांधी का स्वागत हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। कांग्रेस का जो पूरा विदेश में उनका संगठन है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, कई और लोगों से उनकी मुलाकातों की तस्वीरें यहाँ पर शेयर की जा रही हैं, लेकिन मोस्टली ये जो लोग हैं ये कांग्रेस संगठन के ही लोग हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने BMW के प्लांट में जाकर भी एक वीडियो शेयर की है। मैं आगे आपको उसके बारे में जानकारी बताऊंगी क्योंकि पहले ही वो जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आखिर कोई खास कार्यक्रम है क्या जिसके लिए राहुल गांधी जर्मनी गए हुए हैं? तो इस पर अब मैं आपके सामने एक बड़ी अपडेट रखना चाहती हूँ दोस्तों। प्रोग्रेसिव अलायंस, जी हाँ, प्रोग्रेसिव अलायंस, यही वो बैठक है प्रोग्रेसिव अलायंस की जिसके लिए राहुल गांधी दरअसल जर्मनी गए हैं। और इस प्रोग्रेसिव अलायंस में दुनिया भर के करीब माना जाता है कि एक 117 पार्टियों का एक मंच है। इसमें पार्टियां भी हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों की पार्टियां हैं, यूरोप की पार्टियां हैं, इसके अलावा एशिया के दूसरे देशों की पार्टियां हैं और कुछ NGOs भी हैं। अब ये प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, एग्जैक्टली ये क्या करता है और राहुल गांधी का इसमें क्या रोल है और क्यों इसमें होना राहुल गांधी के लिए बड़ी बात है, ये मैं आपको तफसील से बताती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसकी तरफ से लगातार इस तरह की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जो ये बताता है कि राहुल गांधी ने वहां पर इंडियन डायस्पोरा के साथ मुलाकात की, जो कि पहले से ही प्रस्तावित था कि 17 तारीख को राहुल गांधी को वहां पर इंडियन डायस्पोरा के साथ शाम को एक मुलाकात थी, उसके बाद एक डिनर कार्यक्रम था और वही तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। कुछ और मुलाकातें भी हुई होंगी, हो सकता है आगे कभी शेयर किए जाए, या हो सकता है वहां पर उनसे कोई बातचीत हुई है या फिर कोई वीडियो शेयर किया जाए आगे उनकी टीम द्वारा, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर गए हुए हैं। मैं आसान भाषा में अगर कहूँ दोस्तों तो ये एक नेटवर्क है बेसिकली जो मुख्य धारा के दलों को और थिंक टैंक्स को और NGOs को जोड़ता है। दोस्तों हमारे देश में केवल 2 पार्टियां इसका हिस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, और नेपाल की एक पार्टी इसका हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में से किसी भी पार्टी, दोनों देशों में किसी भी पार्टी को इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया गया। दुनिया भर की अलग अलग पार्टियां अपने अपने देशों में जो पार्टियां, मुख्य धारा की पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा की पार्टी है ना हमारे देश में, मुख्य विपक्षी दल है, सरकारें रह चुकी हैं, अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें उसकी रह चुकी हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। अलग अलग थिंक टैंक्स होते हैं ना, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, बुद्धिजीवी, कोलम्बिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो और अलग अलग तरह के NGOs। आप समझ लीजिए ये एक मंच है। कुल जमा 117 पार्टियां हैं दुनिया भर की। अब देखिए, अगर आप इस वेबसाइट में जाएं और आप सबसे पहला अगर होम पेज में जाएं तो लिखा है वी आर प्रोग्रेसिव्स, तो नाम से ही क्लियर है कि मतलब प्रोग्रेसिव विचारधारा मतलब आगे की विचारधारा, किस तरह आगे दुनिया को ले जाना है, आगे दुनिया के आगे क्या चैलेंजेस हैं, दुनिया के आगे क्या किस तरह की चीज़ें हैं, अपेक्षाएं हैं लोगों की जो आने वाले वक्त में होने वाली हैं। जैसे जितना मैंने इस वेबसाइट को पढ़ा है दोस्तों, अगर आप देखें इस वेबसाइट के अलग अलग हिस्से हैं, आप जाएं तो खुद भी देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस नाम की वेबसाइट है, हु आर वी, व्हाट वी डू। इसमें देखिए पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर पार्टीज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से दल यहाँ पर हैं, किस किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो देखिए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना की 2 पार्टियां बताई गई हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेलारूस, बेल्जियम। इसके अलावा बेल्जियम की देखिए 2 पार्टियां हैं, ब्राज़ील की 2 पार्टियां हैं यहाँ पर दिखा हुआ है, कनाडा, चिली, कोस्टारिका, साइप्रस, पोर्तुगल, पैलेस्टीन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, नेपाल की 2 पार्टियां हैं यहाँ पर, मोरक्को, मेक्सिको, मॉरिशस, मलेशिया, इसके अलावा पोलैंड और डेनमार्क, इजिप्ट, सर्बिया, साउथ सुडान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इंडिया की 2 पार्टियां, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी का नाम है, समाजवादी पार्टी का नाम है, ईरान की पार्टियां, इराक की पार्टियां हैं, टर्की की पार्टियां, US की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी इसका हिस्सा है।
राइट। वेनेजुएला की पार्टी है, यमन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों अभी यूएस में विपक्ष में है। इससे पूर्व में जो सरकार थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। तो जैसे हमारे यहाँ मुख्य विपक्षी दल इसका सदस्य है, वैसे अमेरिका में मुख्य विपक्षी दल इसका सदस्य है। तो लग्जमबर्ग की पार्टी है, लिथुआनिया, लेबनान। तो आप ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई डीप स्टेट टाइप का है और कोई रहस्यमयी लोग हैं। कोई रहस्यमयी लोग नहीं है, सब कुछ ओपनली इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें राहुल गांधी का क्या रोल है, ये होता क्या है? इसकी बैठक पहले से ही तय होती है कि इस डेट में बैठक होनी होती है। तो शायद इसीलिए पहले से ही, शायद महीनों पहले शेड्यूल आ गया होगा, इसीलिए राहुल गांधी संसद छोड़कर यहाँ पर गए, क्योंकि पहले से ही प्रस्तावित बैठक होती है और अलग अलग देशों के, मुल्कों के लोग यहाँ पर आते हैं। और केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आप इसके नीचे जाएंगे तो अलग अलग संगठन भी इसका हिस्सा हैं, थिंक टैंक है, फाउंडेशन, इंटरनेशनल एनजीओज, सब बेसिकली इसका हिस्सा है। अब आप कहेंगे जर्मनी का इसमें क्या रोल है? बेसिकली जर्मनी का जो लाइप्जिग शहर है वहां इसका हेडक्वार्टर है, माफ कीजिएगा, जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी के इस शहर में है। आप कह सकते हैं कि ये एक मंच है जिसमें दुनिया भर के नेता, राजनीतिक संगठन ग्लोबल समस्याओं को लेकर मिलकर बैठकर सोचते हैं, मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग इसको कह सकते हैं लॉबी का एक जरिया है, लॉबिंग करने का भी एक जरिया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। अब देखिए, अमेरिका की मुख्य विपक्षी दल की पार्टी के लोग यहाँ पर आएंगे, भारत की मुख्य विपक्षी दल की पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, दूसरे देशों के, तमाम बड़े देशों के मुल्कों के नाम यहाँ पर हैं। तो उस विपक्षी पार्टियों के लोग बैठेंगे, बात करेंगे। अब इस वेबसाइट पर जितनी मुझे जानकारी मिली है दोस्तों, ये जो अलायंस नेटवर्क बनाने और इंटरनेशनल कैंपेन को आगे बढ़ाने पर फोकस करता है। फ्रीडम, जस्टिस, सॉलिडारिटी, बेसिकली ये तीन चीजें प्रोग्रेसिव अलायंस का मूल मंत्र बताती हैं वेबसाइट के हिसाब से, जितना मुझे वेबसाइट में समझ में आया है। और जब सामने से लिखा ही है वी आर प्रोग्रेसिव, मतलब कि हमारी जो सोच है वो आगे की है, आगे की सोचने की सोच का डिक्लेरेशन है ये। अब अगर मैं कहूँ कि कोई खास विचारधारा को ये केंद्रित करती है, किसी खास लेफ्टिस्ट विचारधारा है, सोशलिस्ट विचारधारा है या फिर दक्षिणपंथी विचारधारा है, तो ऐसा तो इसमें कोई भी दावा नहीं किया गया है। और इंटरनेट पर भी बहुत सीमित जानकारी है इसके बारे में। लेकिन आप कह सकते हैं कि कहीं इस वेबसाइट को जितना मैंने समझी हूँ, सेंटर लेफ्ट की राजनीति, यही राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है 25-30 सालों से। सेंटर लेफ्ट की राजनीति के इर्द गिर्द ही इस अलायंस का पूरा जो आप कह सकते हैं विचारधारा घूमती रही है। और ये ह्यूमन राइट्स पर बात करते हैं, ये लोगों की समानता के बारे में बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, और इसीलिए इसमें एनजीओज को भी शामिल किया जाता है। ये एक तरीका है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, जब अलग अलग मुल्कों के लोग बैठते हैं, अलग अलग मुल्कों के बड़े नेता बैठते हैं, तो बताते हैं कि आपके देश में ये हो रहा है, आपके देश में ये हो रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं एक मंच, जब दुनिया भर के नेता यहाँ पर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा मंच आप कह सकते हैं। आप देखिए, मैंने आपको लिस्ट बताई, दुनिया भर के कितने सारे मुल्कों के कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं। तो ये अपने आप में दिलचस्प बताता है कि राहुल गांधी की यहाँ पर मौजूदगी रहती है। तो ये वो बातें हैं जो अमूमन कई बार इन फोटोज के पीछे, राहुल गांधी का स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े बजे और लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाई, उसके पीछे कहीं छुप जाती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो 117 पार्टियां कौन सी हैं, वो दल कौन से हैं, वो देश कौन से हैं, ये बेसिकली प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, और राहुल गांधी यहाँ क्यों गए, और राहुल गांधी हो सकता है आने वाले वक्त में और भी जाएं। यहाँ पर दिलचस्प ये भी है कि राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले BMW के प्लांट में जाकर भी एक वीडियो शेयर की थी। उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की कि राहुल गांधी जर्मनी में जाकर बोल रहे हैं कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक पॉज आ गया है, रुक गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर भारत में भी इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के किसी भी प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।